हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक के टारगेट और सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे इस स्टॉक के लेटेस्ट रिजल्ट के बारे में और उसके बाद स्टॉक का जो रिजल्ट है उसका स्टॉक के ऊपर क्या असर रहने वाला है, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए मैं मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करता हूँ, बाय और सेल के लिए कुछ लेवल्स में बताता हूँ, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं एजुकेशन के तौर पे। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस स्टॉक के रिजल्ट के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस स्टॉक का जो रिजल्ट है वो बीएससी या एनएससी कहीं पर भी आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि 2 लाख शेयर की यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 1,63,000 शेयर को डिलीवरी में लेकर के रख लिया है और टोटल डिलीवरी का जो परसेंटेज है 76% है। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और यहाँ पर देखिएगा कि अभी तक स्टॉक का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। सितंबर और दिसंबर क्वार्टर का ही रिजल्ट यहाँ पर अपडेट हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिएगा रिवेन्यू 1391 करोड़ की थी, जो बढ़ करके 1470 करोड़ की हो गई थी। और अब यहाँ पर देखिएगा कि 327 करोड़ का पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट था, जो बढ़ करके 300 करोड़ हो चुका था। तो यानी कि सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में इनका बहुत ही बढ़िया अच्छा प्रदर्शन रहा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इस स्टॉक के अभी के लेटेस्ट रिजल्ट के बारे में। तो आप चाहें तो बीएससी की वेबसाइट पर इस अनाउंसमेंट में से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। आपको जो भी चीज़ चेकआउट करनी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, वो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि इस स्टॉक का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो आप जब अपडेट होगा तब भी यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चलते थोड़ा सा मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर, और जितने भी स्टॉक के रिजल्ट आने वाले थे या आने वाले हैं या जो आ चुके हैं उन सभी के बारे में मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आप जा करके चेक कर सकते हैं रिजल्ट कैलेंडर को सर्च करके। तो यहाँ पर रिजल्ट कैलेंडर में आप देखिएगा 18 मई 2024 को इस स्टॉक का उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस का नाम से यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर का जो प्रॉफिट था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कंपैरिजन करके रखा हुआ है। तो 310 करोड़ का मार्च 2023 के क्वार्टर का प्रॉफिट था। अब मार्च 2024 के क्वार्टर में 330 करोड़ हो चुका, जो कि बढ़ चुका है। साथ ही यहाँ पर 1529 करोड़ की रिवेन्यू है, जो कि हमारे लिए और भी अच्छी बात है कि रिवेन्यू इस स्टॉक की हमेशा से बढ़ती हुई नजर आ रही है। ग्रोथ की बात करते हैं तो 29% की ग्रोथ हुई है। ग्रोस प्रॉफिट की बात करें तो 26% की ग्रोथ प्रॉफिट हुई है ग्रोस प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 6% की ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिली। अगर आपको डिटेल में जाना है तो इसके ऊपर आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ। तो चार्ट में देखिएगा कि स्टॉक एक पहली बार जब हाई बनाया था वो हमारा 62-63 रुपए का था, और स्टॉक ने इसी लेवल से गिरावट दिखाई थी जब स्टॉक हाई पर आया था। तो यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि जब भी स्टॉक का हाई लेवल हो तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्टॉक हाई के पास आता है तो गिरावट आती है। देख ही सकते हैं हम, गिरावट आई। उसके बाद दूसरा हाई बना था यहाँ पर, तो ये जो हाई था ये आपको ध्यान में लेकर के चलना है। फिर हाई जो बड़ा हुआ था ऊपर का, इनको भी लेकर के चलना है। तो मैं आपको सारे लेवल्स ड्रॉ नहीं करूंगा, आपको इम्पोर्टेंट लेवल्स ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक हाई था, उसके बाद यहाँ पर लो बना हुआ था, और एक यहाँ पर लो बना हुआ था। तो इन लो को मैं यहाँ पर आपके सामने एक दो लेवल्स को और ड्रॉ कर देता हूँ और समझाऊंगा कि कुछ इस तरह से आपको जो है हमारे सपोर्ट और टारगेट मिलते हुए नजर आएंगे। तो अभी देखिएगा हमने 3 से 4 लेवल्स आपके सामने ड्रॉ किए, और अभी स्टॉक हमारा इसी लेवल के पास चल रहा है। स्टॉक ने गिरावट बहुत ही नीचे तक दिखाई, फिर स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आ रहा है। स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था बड़ा, और स्टॉक ने इस लेवल को नहीं तोड़ा और स्टॉक यहाँ से ऊपर चला गया। तो 13 रुपए का स्टॉक का सपोर्ट लेवल था, जो सबसे नीचे का लेवल था। अब ये स्टॉक का वो जोन था जहां से स्टॉक ने 2-3 बार स्टॉक ने लेवल्स को सपोर्ट दिया और स्टॉक ऊपर चला गया। फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो अब स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो एटलीस्ट लास्ट के लो का आपका स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। लास्ट का लो था हाई बनने के बाद, तो ये लो आप लेकर के चल सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म वालों के लिए है। क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है, पर स्टॉक का जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार है और स्टॉक हमारा ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। अब हम बात करेंगे
कि स्टॉक ने इस लो के बाद स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, तो ये जो लो है ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है और यहीं पर स्टॉक का हमारा पुराना वाला लो भी है, जो कि हमें लाइन के माध्यम से, सपोर्ट लाइन के माध्यम से मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो नीचे के लेवल की अगर हम बात करें तो 50 रुपये 40 पैसे का आप स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा, क्योंकि इस लो के बाद ऊपर का लो यही है और इस हाई के बाद स्टॉक का लो यहीं पर बना हुआ है। तो लास्ट का हाई और लास्ट का लो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि ये जो हाई बना है और ये जो हाई बना है 55 रुपये 90 पैसा और ये है हमारा 56 रुपये 70 पैसा, ये आपका पहला टारगेट रहेगा। अभी इस स्टॉक में अगर हम देखें तो 3-4 दिनों से एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल के साथ में स्टॉक ने हाई बनाया सपोर्ट पर और फिर स्टॉक ने हाई बनाया ग्रीन कैंडल के साथ में। अब ये लेवल ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। जब ये लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा तो आपको एक नया टारगेट मिलेगा 52 53.75 का हाई है। जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो आपको छोटा सा टारगेट लेकर के चलना है 54 रुपये 70 पैसे का, फिर आपको लेकर के चलना है 56 रुपये 15 पैसे का और फिर आपको लेकर के चलना है 56 रुपये 70 पैसे का। तो ये 2-3 आपके छोटे छोटे टारगेट हो गए। उसके बाद बड़े टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे और इसको करेंगे थोड़ा सा चार्ट को छोटा, और यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने इस लेवल पर सबसे ज्यादा ट्रेड किया है। इस कैंडल का हाई 61 रुपये 40 पैसे का, इस कैंडल का हाई जो कि 61 रुपये 80 पैसे का और इस कैंडल का हाई 61 रुपये 35 पैसे का। तो 61 रुपये 35 से 40 पैसे का आपका इंपॉर्टेंट टारगेट रहेगा। और जब भी स्टॉक हमारा इस लेवल के पास आता है तो स्टॉक में गिरावट होती है और रेड कैंडल बन जाती है इन्वर्टेड हैमर के माध्यम से। तो जब स्टॉक इस लेवल के पास आएगा तो गिरावट आएगी, और जब गिरावट आएगी तो जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा तब तक आपको वेट करना है, जब तक ग्रीन कैंडल बनाएगा आपको वेट करना है। प्रॉफिट लेने के लिए पूरा वेट कीजिएगा, और लॉस अगर आपको हो रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ले रखी है। स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जरूर जाएगा। टारगेट बता दिया, स्टॉप लॉस बता दिया, सपोर्ट भी बता दिया। जब तक इस तरह की ग्रीन कैंडल बनेगी आपको वेट करना है। जब हाई बनाना बंद करता है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है, तो आपको अपना प्रॉफिट लेने के लिए तैयार रहना। और जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाता है, लो बनाता है, आपको वेट करना है, बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है। साथ ही स्टॉक में कुछ इस तरह की इन्वर्टेड हैमर कैंडल अपने टॉप पर बनती है तो गिरावट जरूर आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।